नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, गैंगस्टर लॉरेंस को जवाहर सर्कल थाने में ले जाया गया है। पुलिस थाने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब से 10 घंटे का सफर कर लॉरेंस को जयपुर लाया गया और पूछताछ के लिए स्पेशल टीम भी गठित की गई है। तस्वीरें उस दौरान की जब लॉरेंस बिश्नोई जयपुर थाने पहुंचा और बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हथियारबंद सुरक्षा कर्मी उस दौरान आसपास बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रेड सर्कल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को आप देख पा रहे हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बता दें, लॉरेंस को जयपुर लेकर टीम पहुंच चुकी है और कड़ाई से यहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर पुलिस को जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हथियारबंद कमांडो यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस ने जो है अब जवाहर सर्कल थाने के जो गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है। देखिए, मैं यदि आपको दिखाऊंगा पीछे का, तो जवाहर सर्कल थाने के जो गेट हैं, दरवाजे हैं, उनको बंद कर दिया गया क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का काफी मसला है लॉरेंस को लेकर के। और जयपुर की जवाहर सर्कल थाना पुलिस अब यहाँ पहुंची है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सैनी के सुपरविजन में और एक एसीपी रैंक के अधिकारी थे, वो यहाँ पे उनको लेकर के पहुंचे हैं। और अब आज चूंकि 28 जनवरी की रात को जो जी क्लब के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, यहाँ पर लॉरेंस को लेकर के पहुंचा गया है। जी विष्णु, ये पूछताछ की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्योंकि अब वक्त रात हो चला है लगभग, और सवाल ये भी है कि जो स्पेशल टीम बनाई गई है उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं? तो और भी सवाल हम सहयोगी विष्णु से पूछेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पहुंचा हुआ, और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, वो प्रॉपर अपने अपने हथियारों के साथ वहां पर मौजूद है। ये देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जयपुर की पुलिस है और थाने में घुस चुकी है। जयपुर की पुलिस, जी बोलिए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को इस बख्तरबंद गाड़ी से उतार लिया गया है और हम न्यूज 18 राजस्थान पे वो विजुअल आपको दिखा रहे हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा, ये जो थाने के पीछे वाला जो गेट है, यहाँ से लेकर के पुलिस अब चूंकि ये जो मेरे पीछे की तरफ से जो थाना है, यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी और थाने के सभी गेटों पर जो है पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। यहाँ जो ऊपर वाला जो कमरा है, यहीं पर बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। तो लॉरेंस को बख्तरबंद गाड़ी से नीचे उतार लिया गया है और कल सुबह लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पुलिस कोर्ट के लिए रवाना होगी। यहीं पर उसको रिमांड के लिए लिया जाएगा और आने वाले वक्त में गहनता से पूछताछ होगी। जी, ये बड़ी बात आप विष्णु बता रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट कि लॉरेंस बिश्नोई को जो टीम है वो लेकर थाने पहुंच चुकी है और कल सुबह उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि लगातार जो लॉरेंस के गुर्गे थे विष्णु, वो फोन कॉल कर रहे थे अलग अलग कारोबारियों से, रंगदारी का मामला भी सामने आ रहा था। तो ये भी कहना सही होगा कि जो इस तरीके के मामले थे उन पर कहीं ना कहीं अब और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का टोंक से। ये बड़ी खबर है, 3 बच्चों के साथ मां ने आत्महत्या कर ली है। बच्चों के साथ मां कुएं में कूद गई और जान दे दी। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने चारों शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया है और फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तो सभी शवों को पीपलू अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है। यहां पर तीनों शव के पोस्टमार्टम कराए जाएंगे। पीपलू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बच्चों के साथ मां ने सुसाइड कर लिया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। नीमखेड़ी बख्शपुरा गांव में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग से गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के पेट और सीने में गोली लगी है। लगातार युवक का इलाज जारी है। बड़े भाई ने बताया कि गोविंद स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी करता है। दोनों भाई फैक्ट्री से मजदूरी कर घर लौटे और उसी दौरान घर पहुंचते ही गोविंद अपने काम में लग गया। अचानक बाहर से आए एक युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। 3 से 4 राउंड फायरिंग किए गए और मौके से फरार हो गया। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की बात सामने आ रही है। वो हम दोनों यहाँ से ड्यूटी करके गए सिटी एजेंसी से। अच्छा। फिर हम चाय पानी पी के वो प्रेस होने जा रहा था। हाँ। इतने में बाहर से वो एक आदमी आया। हाँ। उसने गोली मार के हाँ। निकल गया गाड़ी से। कितनी गोली मारी? 3-4 फायरिंग की। अच्छा, आप क्या लगते हो उसके? उसका बड़ा भाई। अच्छा। तो वहीं सरदार शहर के अशोक स्तंभ सर्किल पर स्थित सैनिक कैंटीन में 8 से 10 लोगों ने घुसकर पहले तोड़फोड़ की, फिर हमला कर दिया, जिसका मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।
जानकारी के मुताबिक 20 दिन पहले कैंटीन चलाने वाले से किसी का झगड़ा हुआ था और इसके बाद उन्होंने बाद में देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 14 फरवरी को 8 से 10 लोग आए और हमला बोल दिया, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं। मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बीकानेर से ये खबर है, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला है। जहां प्रमुखता से खबर प्रसारित करने के बाद पानी की टंकी पर चढ़े हुए 3 युवकों को लेकर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने संज्ञान लिया। आईजी से मिले आश्वासन के बाद तीनों युवक पानी की टंकी से नीचे उतर गए, जिसके बाद धरना स्थल पर जाकर पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 राजस्थान का आभार भी जताया। आईजी ने जांच बदलकर अब एएसपी ग्रामीण को सौंप दी है। 8 घंटे तक कोई भी अधिकारी समझाइश के लिए नहीं पहुंचा था और खबर प्रसारित होने के बाद आईजी ने संज्ञान लेकर पीड़ितों से मुलाकात की। गौरतलब है कि 15 दिन पहले कोलायत के हाड़ला निवासी एक दलित युवक कालूराम नायक के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट कर उसे खदान में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हर बार की तरह इस बार भी बीकानेर जिले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। जहां पर न्यूज 18 ने सेतु का काम किया है गरीब दलित परिवार को न्याय दिलाने में, और वहीं पर आईजी रेंज जो हैं ओम प्रकाश, उन्होंने मामले की जांच अब एडिशनल एसपी ग्रामीण जो हैं सुनील कुमार उनको सौंप दी है। दरअसल आज सुबह ही 7 बजे से 3 युवक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के धरना पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे, और पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद में उनकी एक ही मांग थी कि जो पुलिस है उसके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ में जो ऊर्जा मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि पुलिस मंत्री के प्रभाव में आकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बात करते हैं धरने पर मौजूद रहे पानी की टंकी पर चढ़े हुए लोगों से ही। सबसे पहले तो न्यूज 18 माध्यम रहा है और आईजी साहब ने आदेश जारी किए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि आपने एक गरीब वंचित वर्ग की जो प्रशासन गूंगा बहरा है उसको जगाने का काम किया है, और बहुत शानदार काम है। एक गरीब की न्याय की आवाज़ को आपने पूरे भारत में फैलाया है, और राजस्थान के जो राजतंत्र में बैठे लोग हैं जो अंधे और बहरे बन चुके हैं, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ कहना चाह रहा हूँ अंधे और बहरे, प्रशासन भी अंधा और बहरा है। जबकि कोलायत उपखंड पर 1 दिवसीय 8 तारीख को धरना दिया गया, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होने पर कोलायत से पैदल चलकर हम लोग बीकानेर 65 किलोमीटर दूरी पर सैकड़ों लोगों की तादाद में हम यहाँ पहुँचे, जिसमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो साथियों, मैं आपके चैनल इनका बहुत बहुत आभार है कि यहाँ पहुँचने के बाद प्रशासन ने 6 दिन धरना लगने के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की, तो हमें विवश और मजबूर होकर आज टंकी पर चढ़ना पड़ा। मैं खुद चढ़ा था टंकी पर। और उधर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रखा है। इसके बावजूद दोनों नगर निगम में कचरे में रोजाना 200 से 300 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के बढ़ते ढेर प्रशासन की रोकथाम की कोशिशों को नाकाम बयां कर रहे हैं। जयपुर शहर का कुल वेस्ट प्रतिदिन तकरीबन 1400 मैट्रिक टन है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट 280 मैट्रिक टन है। इस कचरे को कोई उठा रहा है, लेकिन पूरा प्लास्टिक कचरा निस्तारित नहीं हो पा रहा है। कुछ कचरे को सेग्रीगेट करके ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपसी झगड़े में गिरफ्तारियां की गई हैं। कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को जेल भेजा है। खूनी संघर्ष में कुल 12 लोग घायल हुए थे। तो आपसी झगड़ा हुआ और इसी मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। और जोधपुर से खबर है, शहर के महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पाबूपुरा में पहली बार डॉग कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी ऑफ सनसिटी कैनल क्लब और पुकार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस डॉग कार्निवल में विभिन्न प्रदेशों के ब्रीड डॉग और स्ट्रीट डॉग हिस्सा लेंगे। सोसाइटी ऑफ सनसिटी कैनल क्लब के सचिव हनी चौधरी ने बताया कि 19 फरवरी को पोलो ग्राउंड में डॉग कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्निवल में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सहित 7 से अधिक प्रदेशों के तकरीबन 200 डॉग्स शिरकत करेंगे। कार्निवल में जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन, साइबेरियन हस्की और ब्रिट्स के डॉग भी शामिल होंगे। यहाँ पर जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम होने वाला है वो है कि जो हमारे भारतीय कुत्ते होते हैं, जिनको हम बहुत इग्नोर कर चुके हैं, भारतीय होने के बावजूद भी उनका अडॉप्शन कराना और लोगों को बताना कि वो एक्चुअली कितने वैल्यूएबल, कितने इम्यून और कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने वफादार होते हैं।
जो पूरे गली के, मोहल्ले के, पूरे टाउन की जो रक्षा करते हैं वो लोगों को बताना, और जो बच्चे आएंगे छोटे छोटे हम लोगों के, जो एनिमल क्रूएल्टी के ऊपर ड्राइंग करेंगे, जिससे समाज में एक मैसेज फैलेगा, पहुंचेगा कि पशु क्रूरता करना कितनी गलत बात और दंडनीय अपराध है, तो लोगों में कंपैशन बढ़ेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेलवे और आईआरसीटीसी मिलकर लंबे समय से धार्मिक यात्राओं के लिए स्पेशल रेलों का संचालन करते आ रहे हैं। इन रेलों का संचालन अब तक बड़े रेलवे स्टेशन जैसे जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु या जोधपुर जैसे स्टेशन पर हुआ करता था, लेकिन इस बार यात्रा के संचालन के लिए छोटे से छोटे स्टेशन सीकर को चुना गया है, जहां से यात्रा दक्षिण भारत के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए रवाना होगी। अगर आप भी दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। गौरव टूरिस्ट ट्रेन से हाल ही में 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा चलाई गई, जो कि बहुत सफल रही। 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा के बाद में अब आईआरसीटीसी दक्षिण भारत दर्शन यात्रा लेकर आ रहा है। 11 मार्च से 20 मार्च के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। उधर पुष्कर के ब्रह्म मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर आज नगरीय विकास और आवास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। पुष्कर के विकास को लेकर आज बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। धारीवाल ने कहा कि सीएम के निर्देश के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जल्द पुष्कर में काम शुरू होगा। जो आज प्रेजेंटेशन देखा उसमें सरोवर के सौंदर्यीकरण की बात थी कि किस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाए। उसमें जो कुछ गंदगी पड़ती है उसको किस प्रकार से रोक करके जो है उसको चैनलाइज किया जा करके उसको एसटीपी में पहुंचाया जावे। इसी तरीके से जो परिक्रमा है उस परिक्रमा को किस प्रकार से डेवलप किया जावे और पूरे शहर का विकास किस प्रकार से हो। और तीर्थ नगरी पुष्कर के विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई। राजस्थान विधानसभा में उनके कक्ष में ये बैठक हुई। बैठक के बाद आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की आवक पर रोक लगाने के साथ ही ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण सहित 100 से अधिक विकास कार्यों पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुष्कर में विकास की गंगा बहेगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुष्कर की एक नई पहचान बनेगी। पुष्कर का इतना बड़ा जो हिंदुओं की तीर्थ नगरी है, तीर्थों का तीर्थ है, तीर्थों का राजा है, तो इसका भी सर्वांगीण विकास हो, जिसमें सरोवर का पानी, गंदा पानी की समस्या बरसों से चली आ रही है। धारीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको हाथ में लिया और आप देखोगे बहुत जल्दी इस समस्या का निजात होगी। ब्रह्मा मंदिर जो सैकड़ों सालों से जर्जर हो गया था और उसकी किसी ने सुध नहीं ली, सरकारें कई आई कई गई, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पुष्कर जाके ब्रह्मा मंदिर जी का एंट्री प्लाजा और ब्रह्मा मंदिर के जाने के लिए रैंप। राजसमंद के एसपी सुधीर चौधरी का हनुमानगढ़ ट्रांसफर होने के बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर एसपी चौधरी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दुपट्टा चढ़ाकर उनके आशीर्वाद भी लिए। इससे पहले पुलिस मीटिंग हॉल में एएसपी शिवलाल बैरवा, डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा, छगन पुरोहित समेत पुलिस के जवानों ने दुपट्टा और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर एसपी का स्वागत किया। उन्हें श्रीनाथ जी की छवि भेंटकर उनका सम्मान भी किया गया। एसपी चौधरी ने अपने कार्यकाल में सहयोग के लिए सभी पुलिसकर्मियों का आभार जताया। देखिए, पुलिस का जो रेपुटेशन हुई है और खाकी जो समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनी है वो एक दिन से नहीं बनी। कितने अधिकारियों का जीवन खप गया ये प्रतिष्ठा मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, एडिशनल एसपी हो, सीओ, सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। वो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। कोई भी हमेशा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे जो पूर्वजी कहूंगा कि हम परिवार का हिस्सा है, उनकी जो खून पसीने की जो कमाई है, जो इस समाज के अंदर पुलिस की प्रतिष्ठा के रूप में है, वो कम ना हो, वो बढ़ती जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य बजट में मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के अनदेखी के विरोध में बूंदी जिले में भी सड़कों पर मंत्रालय कर्मचारी उतर आए। आज सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार किया और बजट की प्रतियों को जलाकर विरोध जताया गया। साथ ही
कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए 22 फरवरी से 8 मार्च तक कार्य का बहिष्कार कर 9 मार्च से जयपुर में अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने की चेतावनी दी, जो कि राज्य सरकार द्वारा उनकी सभी लंबित मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा। कई वर्षों से मंत्रालय कर्मचारी बिल्कुल भुगतता आ रहा है और सरकार के सामने संघर्ष करता आ रहा है। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। वहाँ के काबीना मंत्री जी हमारे 50,000 60,000 साथी जो वहाँ जयपुर पहुंचे थे, उनको छींटे पानी के ठंडे पानी के छींटे लगा के वहाँ से रवाना कर दिया। वहीं हार्डकोर अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले नवयुवकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए। साइबर सेल ने मुखबिर के आधार पर अभियान ऑपरेशन सनराइज चलाया। इनामी बदमाश उमेश सिंह और उसके गुर्गे को गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक लॉरेंस गैंग से भी होने की खबर है। इन बदमाशों ने चौखा सरपंच और अन्य 4 लोगों को जान से मारने की साजिश रची थी। डीसीपी ईस्ट कार्यालय में उनको एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति 2 से 3 तक हो सकते हैं, वो मंडोर के आगे जो नागादड़ी की पहाड़ियां हैं वहां पर छुपे हुए हैं। तो उस व्यक्ति का पता लगाएगा जो उनको वहां पे खाना पहुंचा रहा था सुबह शाम, जो उनके लिए बाकी उनके मोबाइल्स को चार्ज कर रहा था और बाकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जैसे शराब भी पहुंचाता था। तो उस व्यक्ति का पता लगा करके इन टीम्स को नाजिम अली एडिशनल डीसीपी लीड कर रहे थे, एसीपी देरावर सिंह और एसीपी मंडोर दिवाकर जी। पूरी रात अंधेरा था, इसलिए उनको अगर पता लगता तो भी क्रॉस फायरिंग भी हो सकती थी। इस चीज को सारे को ध्यान रखते हुए करीब 3:30 बजे सुबह उनके जाके घेरा डाला और अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उनको। और रुक करेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आबकारी बिलाड़ा वृत्त निरीक्षक रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। सीआई सोमराज बिश्नोई और चालक सुनील भी गिरफ्तार हुआ। शराब दुकान संचालक से 25,000 रुपए रिश्वत लेते इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। आवास और अन्य ठिकानों पर लगातार तलाश जारी है। तो एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आबकारी बिलाड़ा वृत्त निरीक्षक रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया है। एसीबी की टीम अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त मौजूद है और डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। सीआई सोमराज बिश्नोई और इसके साथ ही उनका वाहन चालक सुनील बिश्नोई भी, जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति है, उसे भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आवास और इसके साथ ही अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। शराब दुकान संचालक से 25,000 रिश्वत लेते इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। सोमराज मकान की तलाश ली गई और उसके कृष्णा रेस्टोरेंट की तलाश ली जा रही है और तलाश जारी है। कुछ मिला है सर? तलाश कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका परिचय दे रहेंगे बस। मनीष जैसे जोधपुर सिटी। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर ईएसआई हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने मरीज की पित्त की थैली से 10,000 से ज्यादा स्टोन निकाले। अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग ने 50 वर्षीय महिला की पित्त की थैली से लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया और लगभग 10,000 से ज्यादा गॉल स्टोन्स को निकाला गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया। महिला को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत चल रही थी और इसके चलते ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार ये संभवतः अपने आप में पहला मामला हो सकता है जिसमें इतनी अधिक संख्या में स्टोन्स निकाले गए हों। तो उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा हुआ था, जो सामान्यतः ऐसा गॉल ब्लैडर नहीं होता है। और जब हमने उसको निकाला तो उसमें करीब राई के दाने के बराबर करीब 10,000 के आसपास जो हम फार्मूला लगाते हैं उस हिसाब से पथरी पाई गई, जो बड़ा ही दुर्लभ मामला है। और शायद हो सकता है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शायद ये ऐसा पहला मामला हो। बीजेपी में एक और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कतावर नेताओं की लॉबिंग तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल कोई फैसला लेता दिखाई नहीं दे रहा।
न कहीं संकेत मिल रहे हैं और न ही पार्टी आलाकमान का कोई प्रतिनिधि विधायकों की रायशुमारी के लिए आता दिखाई दे रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट अभिभाषण पर चर्चा में जवाब देंगे, तो दूसरी ओर सीएम के सामने विपक्ष की ओर से ये जिम्मा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नहीं बल्कि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया संभालेंगे। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मानते हैं कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अभी कुछ भी नहीं चल रहा। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि अभी बजट सेशन चल रहा है और एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं और पार्टी के और भी सारे सीनियर लोग हैं। तो हाउस में हमारा रोल क्या वो सब लोग मिलजुल कर तय करते हैं। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना। देखो, नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस मामले में निर्णय करेगा और मैं समझता हूँ कि निर्णय होने पर सबके सामने आ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है, इसकी बानगी आज सदन में देखने को मिली। सदन में वरिष्ठ भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि जोधपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चौथी क्लास का बच्चा प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता सकता। जोधपुर जिले की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सूर्यकांता व्यास ने आज सदन में बजट बहस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जो है वो आते नहीं। मैंने उस चौथी क्लास के बच्चे को बुला करके पूछा कि भाई आ तो इधर आ तो बेटे बोलो भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? कि साहब हमको तो पता नहीं। अरे मैं क्या कमाल हो गई, अगर चौथी क्लास का बच्चा ये नहीं बता सके कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है तो वो भी जोधपुर का। मेरे को तो इतना घमंड रहता है कि हम मुख्यमंत्री हमारे जोधपुर का है। तो वहीं राजधानी जयपुर में आज युवा बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा बेरोजगारों ने सरकार से राज्य के सभी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने समेत अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया। युवा बेरोजगारों के प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर में आज युवा बेरोजगार जो हैं शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नई भर्तियों को बजट में नहीं ऐलान होने की वजह से ये लोग नाराज होकर के पूरे प्रदेश भर से आए हैं। आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के यहाँ पर इन्होंने नारेबाजी करके सरकार से मांग रखी है। ARD तमाम विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली है। हम राज्य सरकार से मांग करें तमाम पदों पर भर्तियों की घोषणा करें, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करे, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करे, उत्तराखंड की तर्ज पर वो कानून लेकर आए। टेक्नीशियन की भर्ती के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे राजस्थान में लगभग 9 करोड़ जनसंख्या हो गई है, लेकिन पूरे राजस्थान में अभी तक 170 ECG टेक्नीशियन ही है। मतलब अभी देखें तो राजस्थान में एक हॉस्पिटल में एक टेक्नीशियन भी नहीं है। कि जैसे गहलोत साहब ने कहा था कि युवाओं को समर्पित बजट होगा, पर युवाओं को समर्पित बजट मेरे को कहीं नहीं दिखा। अब शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरी से 567 पोस्टें 3rd ग्रेड की निकाली, जबकि ये बताओ कि ये 12,000 पोस्टें खाली पड़ी अभी भी, तो 12,000 में से 567 निकाली है, तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। बाहरी जो स्टेट है उनका लगातार दबदबा है, उनके फर्जी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं। नीम्स जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ रही है, तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि फॉर्म डेट क्लोज की जाए। अलग अलग विभागों के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो खाली बताए जा रहे हैं युवा बेरोजगारों के द्वारा। तो ये नई भर्ती चाहते हैं ताकि इन्हें रोजगार मिल सके और रोजगार के साथ में सरकार के हाथ से हाथ बटा करके आम जन की सेवा करने के साथ ये रोजगार का जो अपना सपना है उसे भी साकार कर सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।